हेलो फ्रेंड्स, रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट चैनल की ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं कृष्ण यादव एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं ट्रू एंड फॉल्स टाइप के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड वेब का जो विकास है वो टिम बर्नर्स-ली द्वारा ही किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, सत्य। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल एवं एनालॉग दोनों कंप्यूटरों का मिश्रित रूप होते हैं। फ्रेंड्स, डिजिटल एवं एनालॉग दोनों के गुणों वाले कंप्यूटर उनको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, इसलिए इसका भी ऑप्शन जो है ए सत्य सही है। अगला प्रश्न है, यदि एक सूत्र में समापन कोष्ठक डालना भूल जाते हैं और एंटर बटन दबाते हैं तो एक्सेल एरर देता है। फ्रेंड्स, सही बात है। अगर हम एक्सेल में कोई फार्मूला लिख रहे हैं और हम ब्रैकेट को बंद नहीं करते हैं, एंटर दबाते हैं, तो एरर मैसेज लिख करके आता है, इसीलिए ऑप्शन सही हो जाएगा ट्रू। फ्रेंड्स, ट्रिपल सी के एग्जाम में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जिसके विकल्प 4 होते हैं और दूसरे टाइप के होते हैं सत्य एवं असत्य प्रकार के प्रश्न। ये लगभग बराबर यानी 50-50 के लगभग प्रश्न होते हैं। तो इस प्रश्नावली में हम 50 सत्य एवं असत्य प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय को प्रदर्शित करने के लिए टाइम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में अगर हम टाइम और ब्रैकेट का ओपन और क्लोज सिंबल डालते हैं तो वर्तमान समय प्रदर्शित होता है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ट्रू, ये सत्य है। अगला प्रश्न है, 3D चार्ट में एक श्रेणी x, एक मान y और एक तीसरा z एक्सिस होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। फ्रेंड्स, इसमें जो 3D चार्ट बनाए जाते हैं उनमें एक तीसरा मान भी होता है z, जो गहराई को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पाई चार्ट डेटा की कई श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पाई चार्ट जो होते हैं वो डेटा की कई श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बबल चार्ट 2 आयामी चार्ट पर 3 चर का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सीट डिलीट करने के बाद उसको पूर्ववत करना संभव है। फ्रेंड्स, अगर एक्सेल में हम काम कर रहे हैं और अपने वर्कबुक की एक सीट को हम डिलीट कर देते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि उसको पूर्ववत करना यानी उसको वापस लाना संभव है। ये असत्य है। अगर हम एक्सेल में किसी सीट को डिलीट कर देते हैं तो उसको अनडू करके या किसी और तरीके से वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए ये सेंटेंस असत्य हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, आप वर्कबुक की प्रत्येक सीट पर एक अलग हेडर और फुटर रख सकते हैं। ये बिल्कुल ट्रू है। एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड हो या एमएस एक्सेल हो, हम प्रत्येक पेज पे अलग अलग हेडर और फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ट्रू है। अगला प्रश्न है, वर्कबुक के अंत में एक सीट डालना संभव है। ये भी बिल्कुल सत्य है। हम वर्कबुक के अंत में एक नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन स्वचालित रूप से स्लाइड को वर्णानुक्रम में लगाता है। यानी अगर हम स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये पावर पॉइंट से प्रश्न है, स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्लाइड्स को वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिकली लगा देगा। फ्रेंड्स, ये असत्य है। स्लाइड सॉर्टर व्यू स्लाइड्स को छोटे आकार में दिखाता है, ना कि वर्णानुक्रम में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पावर पॉइंट स्लाइड के टेबल में एक सेल को आप एक समय में विभाजित कर सकते हैं। यानी अगर पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं टेबल में तो आप एक समय में केवल एक सेल को ही विभाजित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है
ये असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट हैं। आप हमारे सभी क्वेश्चन बैंक की सीरीज को देखें, जिसमें हमने उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे या पूछे जा चुके हैं। जैसे प्रश्न इस समय वर्तमान में CCC के पाठ्यक्रम में पूछे जा रहे हैं, हमने वैसे ही प्रश्नों को शामिल किया है ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम और बेहतर वीडियोज आपके लिए बना सकें। अगर आपके मन में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि उसका उत्तर दिया जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो व्यू में जाने के लिए फंक्शन 5 को दबाया जाता है। फ्रेंड्स, पावर पॉइंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर हम फंक्शन 5 को दबाते हैं तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए इसका उत्तर सत्य होगा, यानी ये सही है। अगला प्रश्न है हमारा, चार्ट में अलग अलग तत्व में अलग अलग ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, ये गलत है। हम अलग अलग ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा फॉल्स। हम अलग अलग ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकोज एवं इंटरनेट सर्च इंजन और वेब पोर्टल हैं। लाइकोज एक इंटरनेट सर्च इंजन और वेब पोर्टल का काम करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। जो लाइकोज है वो एक सर्च इंजन भी है और वेब पोर्टल भी है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, वेब की छानबीन करना सर्फिंग के रूप में जाना जाता है, यानी अगर हम वेब को एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं तो उसको सर्फिंग कहा जाता है। ये आंसर सत्य है, इसीलिए इसको ट्रू लगाएंगे। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल घटक को MSN मैसेंजर कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं उनको पता होगा कि उसमें मैसेंजर होता है MSN। ये आंसर भी ट्रू हो जाएगा, सत्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेट एस्केप मैसेंजर नेट एस्केप कम्युनिकेशन 4.0 के साथ पैक किया गया ईमेल क्लाइंट है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ये भी आंसर इसका ट्रू हो जाएगा, सत्य है। अगला प्रश्न है, यूजनेट और इंटरनेट दोनों एक ही चीज हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा असत्य, क्योंकि यूजनेट और इंटरनेट दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, इसीलिए यहां पे आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चार्ट विजार्ड प्रारंभ होने के बाद चार्ट के रूप में खींचा जाने वाला डेटा चुना नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर भी असत्य होगा, क्योंकि चार्ट विजार्ड प्रारंभ होने के बाद में हम डेटा को चुन सकते हैं, इसीलिए यहां आंसर होगा फॉल्स। अगला प्रश्न हमारे पास है, वर्ड टेम्पलेट में .dot एक्सटेंशन है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। .dot एक्सटेंशन वर्ड टेम्पलेट के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि .doc वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए होता है, इसी प्रकार से .dot एक्सटेंशन ये बिल्कुल ट्रू है। अगला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कहा जाता है क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है। फ्रेंड्स, माइक्रो कंप्यूटर का नाम इसीलिए माइक्रो कंप्यूटर पड़ा क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसका आंसर होगा ट्रू। अगला प्रश्न है, बायोस का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, ये असत्य है क्योंकि बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसीलिए ये जो है जो इसमें फुल फॉर्म दिया गया है बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला प्रश्न है,
एक स्मार्ट टर्मिनल में अंतर्निहित प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग क्षमता होती है। ये सत्य है, स्मार्ट टर्मिनल में क्षमता पाई जाती है। इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निष्पादन के लिए यानी प्रोसेसिंग के लिए निर्देश प्राप्त करना नियंत्रण इकाई द्वारा यानी कंट्रोल यूनिट द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो प्रोसेसिंग के लिए डाटा प्राप्त रिसीव किया जाता है वो कंट्रोल यूनिट ही करता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर ट्रू हो जाएगा, सत्य। एक समय में आप कई वर्ड डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं क्योंकि आपकी टास्क बार प्रदर्शित हो सकती है। फ्रेंड्स, एक साथ में हम कई वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करके काम कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए यानी ट्रू। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लागू करते समय फॉर्मेट को लागू करने से पहले संपूर्ण पैराग्राफ का चयन किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं और पैराग्राफ संबंधी कोई फॉर्मेटिंग हमें करनी होती है तो हमें सिर्फ उस पैराग्राफ में कहीं भी कर्सर रख देना होता है और जो भी हम सेटिंग लागू करेंगे वो पूरे पैराग्राफ पे स्वतः लागू हो जाएगी। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट किया जाए, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉल्स, गलत, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि संपूर्ण पैराग्राफ का चयन किया जाना चाहिए। चयन करना आवश्यक नहीं है, सिर्फ कर्सर रखा जाना चाहिए उस पैराग्राफ में। अगला प्रश्न है, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जो घुसपैठियों से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। बिल्कुल 100% ट्रू है। फायरवॉल एक हार्डवेयर भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर जो हैकर्स से यानी घुसपैठियों से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, आप वर्ड में अपना खुद का शब्दकोश यानी डिक्शनरी बना सकते हैं। ट्रू है फ्रेंड्स, हम अगर वर्ड में काम कर रहे हैं तो हम अपनी डिक्शनरी बना सकते हैं, अपने चुने गए शब्दों को अपनी डिक्शनरी में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी और व्याकरण की जांच केवल टेक्स्ट के चयन के बाद ही की जा सकती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि MS वर्ड में अगर हम स्पेलिंग चेकिंग यानी ग्रामर चेकिंग करना चाहते हैं तो हमें टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हम सिर्फ जिस डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं और स्पेलिंग या व्याकरण की जांच करना प्रारंभ करते हैं वो हो जाती है। उसके लिए टेक्स्ट को चयन करना यानी सेलेक्ट करना आवश्यक नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉल्स, असत्य है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आप अपने दस्तावेज के विभिन्न अनुभाग में अलग अलग पेज नंबरिंग शैली का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये असत्य है, हम अलग अलग प्रकार की नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में आप हैश साइन द्वारा पूर्ण संदर्भ इंकित कर सकते हैं। ये फॉल्स है, हैश साइन का प्रयोग करके हम पूर्ण संदर्भ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है वर्ड में व्यू मेनू हेडर और फुटर लेख बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये असत्य है, क्योंकि हेडर और फुटर लेख बनाने के लिए हमें इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेनू का प्रयोग करना होता है, ना कि व्यू मेनू का, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, IRC पर सभी बातचीत अंग्रेजी में है, यानी IRC पे जो बातचीत की जाती है वो इंग्लिश में ही की जाती है। इंटरनेट रिले चैट इसका पूरा नाम होता है IRC। यहाँ पे जितना भी कन्वर्सेशन है वो इंग्लिश में ही किया जाता है, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड के खाली वेब पेज टेम्पलेट में फ्री फॉर्मेटेड या प्री डिजाइन विकल्प शामिल हैं। ये दोनों ही चीजें उसमें होती हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। वर्ड के खाली वेब पेज में टेम्पलेट में प्री फॉर्मेटेड या प्री डिजाइन विकल्प शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड तालिका में डाला गया एक नया कॉलम उस कॉलम के प्रारूप को बनाए रखता है जिसके आगे इसे डाला जाता है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ट्रू है कि जब हम वर्ड में एक नया कॉलम बढ़ाते हैं तो अपने पिछले कॉलम के प्रारूप को बनाए रखता है जिसके आगे वो डाला जाता है।
अगला क्वेश्चन है, एक दस्तावेज को एक पृष्ठ में छोटा करना यानी समेटना हमेशा संभव है। फ्रेंड्स, ये सत्य नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि अगर कई पृष्ठों का डॉक्यूमेंट है तो उसको हमेशा हम एक पृष्ठ पे समेट नहीं सकते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। स्टाइल का उपयोग वर्ड में त्वरित रूप से सामग्री की एक तालिका उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, ये गलत है। टेबल का उपयोग करके ऐसा किया जा सकता है, लेकिन स्टाइल का उपयोग करके हम त्वरित फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ना कि टेबल बना सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ड में चित्र का आकार बदलने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप किनारों को आकार के मेल खाने के लिए खींचें, यानी किनारों को पकड़ करके आप इच्छित आकार बनाने के लिए खींचें। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। सबसे आसान तरीका यही है कि चित्र के हैंडल्स को पकड़ के हम उसे इच्छित आकार तक के लिए खींचें। ये ट्रू हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एमएस वर्ड में ग्राफिक हेडर और फुटर में नहीं रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम जब हेडर और फुटर में एडिटिंग करते हैं तो वहां पे हम टेक्स्ट को भी रख सकते हैं और ग्राफिक को भी रख सकते हैं। इसीलिए जो प्रश्न कह रहा है कि हेडर और फुटर में ग्राफिक को नहीं रखा जा सकता, ये असत्य है। अगला प्रश्न है, मेल मर्ज सहायक डायलॉग बॉक्स से आप केवल एक मौजूद डेटा स्रोत खोल सकते हैं, लेकिन एक नया निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब हम मेल मर्ज डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हैं तो हम मौजूद डेटा स्रोत को खोल भी सकते हैं और अगर हम चाहें तो नया निर्माण भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिफॉल्ट रूप से वर्ड रिक्त फील्ड छोड़ देगा, इसीलिए डेटा प्रविष्टि में रिक्तियां प्रविष्ट होने पर विलय प्रभावित नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये ट्रू है, ऐसा सत्य है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में कॉलम की मानक चौड़ाई 18.43 है। फ्रेंड्स, ये गलत है। एक्सेल में एक कॉलम की मानक चौड़ाई 8.4 होती है, जो कि 8 अक्षरों के बराबर होती है, यानी एक्सेल के एक सेल में हम 8 अक्षर लिख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से ऐसी चौड़ाई होती है, उसके बाद इसे हम आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 18.43 गलत है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाकर पूरी पंक्ति का चयन कर सकते हैं, यानी यहाँ पे बात एक रो की कर रहा है। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में कंट्रोल के साथ जब स्पेस बार को दबाते हैं तो हम एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें रो को सिलेक्ट करना है तो हमें शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाना होता है, और अगर पूरी सीट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट दोनों के साथ स्पेस बार को दबाना होता है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा करके हम रो का चयन यानी पंक्ति का चयन करेंगे, ये गलत है, क्योंकि इस शॉर्टकट से कॉलम का चयन होता है, ना कि रो का। अगला प्रश्न है, वर्ड में कंट्रोल+U शॉर्टकट की का प्रयोग करके सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, कंट्रोल+U अंडरलाइन का ही शॉर्टकट है। तो यहाँ पे ट्रू यानी सत्य विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक समय प्रोसेसिंग यानी रियल टाइम प्रोसेसिंग में कंप्यूटर फाइल में निहित डेटा प्रसंस्करण में उपयोग के लिए तुरंत पहुंचने योग्य है। तो फ्रेंड्स, जो रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है उसमें डेटा तक कंप्यूटर की पहुंच इमीडिएट होती है, एक्सेस तुरंत किया जा सकता है, ये सही है। यहाँ पे ट्रू सही होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, दो शब्द हैं, सॉफ्टवेयर और सॉफ्ट कॉपी। यह एक गैर स्थायी आउटपुट का वर्णन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा गलत यानी फॉल्स, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक अस्थायी आउटपुट नहीं है, जबकि सॉफ्ट कॉपी एक गैर स्थायी आउटपुट है। सॉफ्टवेयर दूसरे चीज से संबंधित शब्द है, इसलिए यहाँ दोनों ही स्थायी या गैर स्थायी आउटपुट का वर्णन नहीं करते हैं। यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा असत्य।
फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2007 में अनडू या रीडू विशेषता को 200 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनडू और रीडू विशेषता को 100 बार प्रयोग में लाया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, यानी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स का फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स ईमेल एड्रेस में स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे उसे कैपिटल लेटर में टाइप करें या स्मॉल लेटर में टाइप करें, दोनों ही कंडीशंस में वो सेम एड्रेस रहता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियमों का सेट प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल 100% ट्रू है, नियमों का जो सेट होता है उसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है। फ्रेंड्स इस प्रकार से इस अध्याय में इस क्लास में हमने 50 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन का अध्ययन किया, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको कई बार देख लें, इसमें से जरूर ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का होगा, जिसमें 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, दूसरे फ्रेंड्स को भी बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे हम और अच्छे और बेहतर वीडियोस कंप्यूटर से रिलेटेड आपको दे सकें। धन्यवाद।